ये है क्राइम ग्लोरी न्यूज। दिल्ली के रोहिणी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने महज 4 घंटे के भीतर कथित लूट की गुत्थी सुलझा दी। जांच में पता चला कि लूट की कहानी किसी बदमाश ने नहीं, बल्कि खुद शिकायतकर्ता ने रची थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पूरे 5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। मामला रोहिणी के केएन के मार्ग थाना क्षेत्र का है। आरोपी गुरनाम सिंह उर्फ हैप्पी, जो पिछले 10 वर्षों से एक स्पेयर पार्ट्स वर्कशॉप में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था, को अपने मालिक के कहने पर 5 लाख रुपए सेक्टर 14 पहुंचाने थे। आरोपी ने पुलिस को बताया कि रास्ते में थार एसयूवी सवार 3 बदमाशों ने पिस्टल के बल पर उससे कैश लूट लिया। शिकायत मिलते ही केएन के मार्ग थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी जांच और सीसीटीवी विश्लेषण में पुलिस को आरोपी की कहानी पर शक हुआ। जब उसकी कार की बारीकी से तलाशी ली गई, तो इंजन के बोनट के नीचे बैटरी के पास कपड़े के बैग में छिपाए गए पूरे 5 लाख रुपए बरामद हो गए। पूछताछ में गुरनाम सिंह ने कबूल किया कि आर्थिक तंगी के कारण उसने खुद ही लूट की झूठी कहानी रची थी, ताकि मालिक के पैसे हड़प सके। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है। रोहिणी पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने न सिर्फ झूठी लूट की साजिश का पर्दाफाश किया, बल्कि महज 4 घंटे के भीतर पूरी रकम भी बरामद कर ली। मैं शशांक जायसवाल, डीसीपी रोहिणी। मेरे साथ हैं एसीपी रामफुल मीना जी और एसएचओ केएन गार्जू मार्ग साथ में, और मेरे साथ में टीम है मेरे साथ में और जो यहाँ पे उपस्थित है। 10 जुलाई को हमें एक कॉल मिलती है दोपहर में 4 बजे के करीब के गन पॉइंट पे एक थार गाड़ी आई और आगे वो लगाया, उसको ओवरटेक किया एक गाड़ी को और उसमें लूट कर ली उन्होंने। आगे भी गन लगाई, साइड में गन लगाई, लूट लिया उसको। और बहुत ही सेंसेशनल सा हो गया क्योंकि 3 लुटेरे आए और दिन दहाड़े गन पॉइंट पे रॉबरी हो गई। तो ये बहुत बड़ा सेंसिटिव केस था। उस पर जैसे ही कॉल आई तो हम लोगों ने एक्शन लेना शुरू किया। मैं स्वयं मौके पे पहुंचा, मेरे साथ में एसीपी और एसएचओ और उससे पहले टीम और हमारे जो एटीओ हैं आनंद, वो भी पहुंच चुके थे और इनिशियल जो तफ्तीश शुरू कर चुके थे। तो आधे घंटे में जब हमने उससे पूछताछ करी तो शुरू में उसने बोला कि वो बियर्डेड लोग थे। उसके 10 मिनट बाद जब मैंने खुद ही पूछा उससे कि कौन थे, तो उसने बोला कि मफल्ड फेस में थे जी, चेहरा ढका हुआ था। मैंने कहा कहाँ हुआ जी? यहीं पे हुआ था। तो उसके बाद जब उसने बोला कि जी पीछे से गाड़ी आई थार, तो हमने जो है टेक्निकल सर्विलेंस भी शुरू करी। हमने जो है फुटेजेस भी चेक करी। जब फुटेज चेक करी तो पीछे से तो कोई गाड़ी आ नहीं रही थी, तो हमें थोड़ा सा शक हुआ कि कुछ तो इसमें है। लेकिन फिर भी ये हो सकता है पहले से जाके कोई बैठ गया हो, तो हमने उस समय उस एंगल को भी नकारा नहीं। तो हम बहुत उससे पूछताछ भी करते रहे जितना हम उससे कर सकते थे। तो ही वॉज नॉट रिलेंटिंग, ही वॉज स्टिल परसिस्टिंग के मेरे साथ ये लूट की घटना हुई है। और कोई स्पेयर पार्ट्स की जो शॉप है, जो उसके ओनर की शॉप है, वहाँ पे उसको पैसे देने थे। स्पेयर पार्ट्स का काम वाम करते हैं ये लोग। हम लोगों ने जहाँ से चला था वहाँ की भी फुटेज चेक कराई और वहाँ पे देखा और आगे भी देखा, तो हमें कोई क्लू नहीं मिला। उसके बाद भी हम लोग कोशिश करते रहे। हम लोग दोनों एंगल्स पे काम कर रहे थे कि या तो ये झूठ बोल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि एक्चुअल में घटना हुई हो, तो उसके लिए जो हमें कार्रवाई करनी होती है, हमने स्टाफ भी लगाया। हमारा स्टाफ सारी मोर देन 60 सीसीटीवी कैमराज वी हैव चेक्ड। तो करते करते हमें हमारे जो एसीपी साहब हैं जो यहाँ बैठे हैं, तो इनको ध्यान आया कि 1 आध घंटे में कि सर एक काम करते हैं, गाड़ी भी चेक करा लेते हैं। तो जब इनको लगा कि गाड़ी चेक, क्योंकि उसने एकदम बोला कि जी यहाँ से आया, मेरा शीशा खुला हुआ था और बोनर उसने डैशबोर्ड से एकदम पैसे निकाल लिए। तो ये भी संदेहास्पद था कि आप उसको कैसे पता है उन लोगों को एकदम यहीं पे पैसे रखे हैं और वो 2 मिनट में करके भागे गए। इसने गाड़ी एकदम क्यों रोक दी जब आगे लगा लिया जो भी है। तो इसने कहा जी मुझे लगा कि मेरी साइड लग गई होगी, तो शायद इस तरीके से वटेवर। जब रामफुल मीणा जी ने बोला कि गाड़ी चेक कराओ, तो हमारे जो यहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद हैं उन्होंने वो गए। उन्होंने गाड़ी को, जब हमने बोला ढंग से चेक करो, तो उन्होंने ढंग से ही चेक करी। गाड़ी का एक एक पार्ट आप समझ सकते हैं, गाड़ी का एक एक पार्ट शुरू से लेके एंड तक चेक करना शुरू किया। तो गाड़ी में बोनट जब खोला तो बोनट में सामने से कुछ नहीं दिख रहा था।
हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो स्टाफ हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से गाड़ी चेक करी तो पता चला कि बैटरी जहाँ होती है उसके नीचे एक बिल्कुल कैमोफ्लेज करके एक कपड़ा छुपाया हुआ था, जिसमें जो कपड़े में से कुछ सामान हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे ऐसा क्यों है। फिर उसको हमने निकाला, तो मैंने वीडियो जो है मीडिया ग्रुप पे शेयर कर दिया है, जो एग्जैक्ट मूवमेंट का वीडियो है कि किस तरीके से हमने रिकवरी करी। तो निकाला तो उसके अंदर से हमें 5 लाख रुपए जो इन्होंने जो चोरी कर ली या फिर रॉबरी की जो थी वो रिकवर हुए। जब हमने कन्फ्रंट किया तो उसने एक्सेप्ट किया कि ये मैंने ही स्टेज मैनेज्ड रॉबरी करी है। सोचा कि मैं 10-15 साल से मालिक के यहाँ काम करता हूँ, तो वो लोग सोचेंगे कि चल तू तो बच गया, और वो कोई रिपोर्ट नहीं करेंगे, और इनको ये लगा कि पुलिस बेवकूफ़ है और ये कुछ वारदात को जो है इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी। तो देखते ही हम समझ गए थे हम लोग। आप पूछ सकते हैं इसी हिसाब से मैंने उसी समय बता दिया था कि ये झूठ बोल रहा है, और हाँ इसको उस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट करना। उसी 5 मिनट में आप साथ ही थे जी। तो जो जिस तरीके से उसने कॉल करी उससे भी हमें समझ में आ गया था कि ये झूठी जो कॉल है और झूठा मुकदमा है। स्टिल प्रॉब्लम ये थी कि अगर झूठी है तो आगे से पीछे तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है और पैसे कहाँ गए। सो इसको बहुत सूझबूझ से हमारे स्टाफ ने, हमारे SHO, हमारे ATO, ACP साहब, हमारा जो स्टाफ साथ में बैठे हैं, उन्होंने सुलझाया और 2-3 घंटे में ही इसको जो है सॉल्व कर लिया। अगर वो 2-3 घंटे आप सोचिए कि ठीक है सॉल्व हो गया तो बहुत लगता है कि, लेकिन अगर 2-3 घंटे में हम सॉल्व नहीं करते तो हम इसी इम्प्रेशन में रहते कि कोई आए थे थार गाड़ी से या किसी गाड़ी से 3 बंदूकधारी लोग और जिन्होंने ये रॉबरी की घटना को अंजाम दिया। सो इसे पुलिस की सूझबूझ जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती है, इसमें कोई CCTV नहीं था, बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट था जो आपको पता चल सके कि क्या हुआ। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से हम लोगों ने ट्रेडिशनल पुलिसिंग से बहुत सारे मामले सुलझाए हैं। ये भी एक हमारे स्टाफ की सूझबूझ का परिचय देते हुए इन लोगों ने मामला सुलझाया है। थैंक यू जी। तो अभी जॉइंट CP सर आएंगे तो थैंक यू। नहीं, इन लोग के लिए टीम का एप्रिसिएशन। सो हेड कांस्टेबल सतेंद्र हैं हमारे साथ बैठे हैं। इन्होंने गाड़ी अच्छे से चेक करी थी, जो आपको वीडियो दिख रहा है इन्होंने चेक करी थी, इन्होंने ही जो है इसको वो है, तभी हमारे साथ इस समय बैठे हैं। सो ही डिजर्व्स अपलॉड एक्चुअली, ठीक है, वी शुड अपलॉड फॉर हिम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।